हेलो गाइज, आज हम लोग भारत का भूगोल जो सुपर टेट में एक टॉपिक दिया हुआ है, भारत का भूगोल जो पर्यावरण एवं सामान्य अध्ययन में है, उसमें ये टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में भारत कबीले के राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप था और आर्यों ने आर्यावर्त है जो ऋग्वेद में है। ईरानियों ने भारत के पश्चिम में स्थित सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इसके पूरब में स्थित क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा रोमवासियों ने इंडस कहा तथा इसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। और हमारे भारतीय संविधान में दो शब्दों का वर्णन है, इंडिया अर्थात भारत। आइए हम लोग जान लेते हैं कि हमारे इस देश का नाम भारत या फिर इंडिया रखा। इसका अन्य नाम आर्यावर्त, भारतवर्ष या फिर हिंदुस्तान है। हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर या फिर इसी को कहीं कहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 32,87,000 से आपको ऊपर अगर दिख जाएगा तो वो वाला ऑप्शन आप लोग टिक करके आइएगा एग्जाम हॉल में। आइए जान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। हमारे देश में राज्यों की संख्या यहाँ पे गलती से 29 टाइप हो गया है। 28 राज्यों की संख्या है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसकी राजधानी जो है नई दिल्ली है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या थी। इस टाइम 139 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर है और पहले स्थान पर चाइना है। विश्व की जनसंख्या में भारत का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 17.5% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या ही निवास कर रही है और इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% भारत का हिस्सा है। आइए जान लेते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में। तो भारत के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में पहला बिंदु है, भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र की कुल तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अर्थात अगर सब कुल को मिला करके पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और केवल समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की भूमि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आइए जान लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। तो ये पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और वही उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये पूर्व हो जाएगा, ये
पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि एवं तट रेखा की लंबाई के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या फिर ग्रेट निकोबार इसी को कहते हैं। इसी को पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे। आइए जान लेते हैं उत्तरतम बिंदु जो है वो उसको इंदिरा काल, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु को गौर मोता या फिर गुआर मोती जो गुजरात में है, इसको पश्चिमी बिंदु कहेंगे। वही जो पूर्वी बिंदु है कीवीतु जो उत्तरी पूर्वी बिंदु है, इसको ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर, पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात और पूर्वी बिंदु कीवीतु पूरब में है। आइए अगले पूर्वी बिंदु को कीवीतु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा पूछेगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। इसी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। तो पाकिस्तान जो है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसकी सीमा रेखा लगती है जो पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर। वही नेपाल के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो नेपाल की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड जो नेपाल से लगती है 1752 किलोमीटर। आइए अगला जान लेते हैं म्यांमार। तो जो म्यांमार है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 1458 किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये म्यांमार से सीमा रेखा लगती है। आइए जान लेते हैं भूटान से। तो भूटान 587 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। वही सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से 80 किलोमीटर जो लद्दाख, पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर में। आइए जान लेते हैं भारत की सीमा रेखा। तो जो भारत की सीमा रेखा है इसमें रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान। और अगला है डूरंड रेखा। तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा लगती है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा लगती है इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर जाती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है।
आइए जान लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। अर्थात कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। आइए अगले बिंदु के बारे में जान लेते हैं, भारत के तटीय राज्य के बारे में। तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। पहला है गुजरात, पहला जो है वो गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें सब सर्वाधिक सीमा गुजरात की है 1214.6 किलोमीटर और सबसे कम गोवा की है 101 किलोमीटर। आइए भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन। तो अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा दमन एंड द्वीप। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जो तटवर्ती शासित प्रदेश हैं। आइए जान लेते हैं कि दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर 5 राज्य एवं पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये 4 हो गए, ये पूर्वी तट पे हैं। अगला पश्चिमी पे देख लेते हैं। तो पश्चिमी पे हो जाएगा केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो 5 है पश्चिमी तट पर। इसको पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य कहेंगे। आइए जान लेते हैं भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य। तो पहला है गुजरात, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र और पांचवा हो जाएगा केरल। ये भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। और आइए जान लेते हैं भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आइए जान लेते हैं भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, जिसकी कुल तटीय सीमा 1214 किलोमीटर है। और भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। आइए जान लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो इसको जो 3 तरह से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य
आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसकी कुल तटीय लंबाई 970 किलोमीटर हो जाएगी। आइए जान लेते हैं अगले बिंदु के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो वैदिक काल में भारत कबीले के राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ईरानियों ने भारत के पश्चिम में स्थित सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इसके पूरब में स्थित क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। यूरानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा रोमवासियों ने इंडस को इंडस कहा तथा इसी के नाम पर हमारे देश का नाम जो है इंडिया पड़ा। और भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। और अगला है पढ़े हम लोग, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां वाले स्थान पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, पहला पे चीन, दूसरा पे भारत। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत में। आइए जान लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5% भारत में निवास करती हैं। और आइए हम लोग पढ़े थे कि सबसे सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु को सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सुदूर पश्चिम बिंदु में जो स्थित है उसको गौरमोता या गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु को किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले सूर्योदय इसी अरुणाचल प्रदेश में उदित होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार ये 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। और भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि जो है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ समुद्र रेखा कुल तट की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो यह क्रम जो बताए हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।